नमस्कार। एक बार फिर से हाज़िर हूँ आपके सामने एक और आपके काम की अपडेट लेके। और जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, ये अपडेट जुड़ी हुई है पटवारी भर्ती की जांच से। और इस जांच के बारे में बहुत समय से बात हो रही थी। 31 अगस्त तक इस जांच की रिपोर्ट आ जानी थी, लेकिन अभी ये लेट चल रही है और 15 सितंबर तक इस जांच के आने की बात की जा रही है। तो उसी बारे में ये पूरी अपडेट है। और क्या है पूरी जानकारी, आइए समझते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में तथ्यों के आधार पर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि जो आपकी जांच है, जांच की जो रिपोर्ट है, उसके बाद में आपकी जॉइनिंग हो सकती है या फिर आपकी री एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तो दोनों में से क्या चांसेस होंगे, उसके बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक क्विक रिव्यू देना चाहता हूँ कि इस पूरी परीक्षा के संबंध में क्या-क्या डेवलपमेंट अभी तक हो चुके हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे, शायद आप में से कुछ ना भी जानते हों, तो उनके लिए ही एक क्विक रिव्यू है कि ये जो परीक्षा है, इसके फॉर्म जो है जनवरी में भरे गए थे और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के नाम से इसका एक विज्ञापन आया था, जिसमें 6,755 पटवारी के पद थे। और इसके अलावा लगभग 2 से 2,500 पद और भी थे जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की भर्ती के पद थे। टोटल 9,073 पद इस पूरी भर्ती में, पटवारी के मिला के टोटल 9,073 पद इस पूरी भर्ती में आए थे। तो जो परीक्षा थी, परीक्षा 15 मार्च से शुरू होकर के 26 अप्रैल 2023 तक ये परीक्षा संपन्न हुई। उसके बाद में 30 जून 2023 को इस परीक्षा का परिणाम जारी हुआ, जिसके बाद में विवाद शुरू हुए। कुछ विवाद इस परीक्षा में रिज़ल्ट के आते ही शुरू हो गए। ग्वालियर के एक एनआरआई कॉलेज में टॉप 10 में से 7 जो लोग थे, वो ग्वालियर के इस एग्ज़ाम सेंटर से संबंधित थे। इन सभी के हस्ताक्षरों से संबंधित एक विवाद सामने आया। इसके अलावा दिव्यांग फर्जीवाड़ा संबंधित एक विवाद सामने आया कि फर्जी तरीके से लोगों ने दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा करके इस भर्ती में फ़ायदा उठाने की कोशिश करी। और इसी तरीके के अन्य विवाद भी इस भर्ती परीक्षा से जुड़े। इसके बाद में 13 जुलाई 2023 को कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में एक ज्ञापन कार्यक्रम किया गया। इंदौर और भोपाल में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, जिसके कारण सरकार के संज्ञान में ये बात आई और 13 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरी भर्ती पर, प्रक्रिया पर अंतरिम एक रोक लगा दी। इसके बाद में होता यह है कि 19 जुलाई 2023 को सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस श्री राजेंद्र कुमार वर्मा की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया, जिसको इस पूरी परीक्षा में हुई अनियमितताओं या गड़बड़ियों के संबंध में जांच करनी थी और 31 अगस्त तक अपनी जांच को पूर्ण करके सरकार को उस जांच की रिपोर्ट या अनुशंसाएं देनी थी। बहरहाल अभी तक जो लास्ट अपडेट है, उसके हिसाब से अभी तक आप एक खबर, ये आपने शायद देखी हो, नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा, पॉज़ करके पढ़ भी सकते हैं। 31 अगस्त की डेट जो है बीत चुकी है, उसे बीते हुए लगभग 3-4 दिन बीत चुके हैं और अभी आप देखेंगे तो 53 ज़िलों में से अभी केवल 15 ही आपके जो ज़िले हो पाए हैं, है ना। अभी 37 ज़िलों में सुनवाई बाकी है। हालांकि 8-10 दिन पुरानी खबर है, लेकिन अभी इतने ज़िलों में सुनवाई बाकी है। फिर ज़िलों के अलावा अदर आस्पेक्ट भी हैं जांच करने के, इन्वेस्टिगेशन करने के, वो भी पूरे होने हैं। तो इस रफ्तार के हिसाब से तो जो जांच है वो आपकी बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही है और उसमें बहुत ही समय लगने की उम्मीदें दिख रही थी। लेकिन फ़िलहाल जो अभी आपकी खबर आ रही है, उसके अनुसार जो आपकी जांच की जो रिपोर्ट है, वो 15 सितंबर तक इस रिपोर्ट को जो है लाया जा सकता है। ऐसी योजना है सरकार की। जांच की रिपोर्ट के आधार पर ही फिर ये तय किया जाएगा कि जो जॉइनिंग है वो देनी है या फिर वापस से पूरी परीक्षा को निरस्त करके वापस से परीक्षा को लेना है। तो वैसे अगर बात की जाए तो टू बी फेयर, मैं अगर बोलूँ तो जॉइनिंग होने में ही ज़्यादा भलाई है। और लेकिन उसकी भी एक शर्त है कि जब एक फ़र्ज़ी कैंडिडेट को बाहर निकाल दिया जाए, जो भी गलत तरीके से अंदर आया है उसको यदि पूरा बाहर निकाल दिया जाए, उसके बाद में सभी जितने भी ईमानदार मेहनत करने वाले जो अभ्यर्थी ईमानदारी से जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, उनको जॉइनिंग दे देनी चाहिए। बात करें अगर उस ईमानदार मेहनती एस्पिरेंट की, तो उसके समक्ष भी आज एक बहुत ही कठिन परिस्थिति है। उस परिस्थिति को शायद उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं समझ सकता, है ना। लेकिन अब ये चीज़ तो है कि उसकी तो कोई गलती नहीं है और उसके साथ गलत हो रहा है। साथ ही साथ हमें इस बात का भी या सरकार को या जो भी जांच एजेंसी, उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गलत किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो चयनित अभ्यर्थी हो और चाहे वो 1-2 नंबर से, आधे नंबर से रह गया कोई अचयनित अभ्यर्थी क्यों ना हो। क्योंकि जो आधे नंबर 1 नंबर से रह गया है, उसकी भी सीट कोई गलत प्रैक्टिस से सिलेक्शन लेने वाला कोई व्यक्ति उसकी सीट खा के बैठा हुआ है। तो गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए, टाइमली प्रोसेस होकर के और इनकी जॉइनिंग इनको दे दी जानी चाहिए। मेरा तो यही मानना है। बहरहाल हम जो है अपन बात करते हैं आज की अपडेट के बारे में कि क्या आपकी अपडेट है जिसके बारे में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो ये देखिए, ये वो अपडेट है जिसके बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करने के लिए आया हूँ। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि 15 सितंबर तक पूरी हो सकती है पटवारी भर्ती परीक्षा की जाँच।
तो इस खबर को आइए क्विकली इस खबर को हम पढ़ लेते हैं कि क्या है खबर। पटवारी भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी की शिकायतों की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राजेंद्र कुमार वर्मा जी द्वारा की जा रही है। इसके अंतर्गत सप्ताह में 2 दिन 5-5 जिलों की शिकायतें सुनी जा रही हैं। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी जांच पूरी होने में 15 सितंबर तक का समय लग सकता है। वहीं चयनित पटवारियों ने शीघ्र नियुक्ति की मांग को लेकर रविवार को राजधानी में अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शन की अनुमति न होने के कारण पुलिस ने इन्हें जबरन हटा दिया। हालांकि पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के चलते नियुक्ति को होल्ड कर दिया गया है। 31 अगस्त तक जांच की बात कही गई थी, जो कि अब तक पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे में 8600 अभ्यर्थी अपनी पूरी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। तो ये थी पूरी खबर। इसमें आपको ये बात पता चली कि 15 सितंबर तक, ऐसा अनुमान है कि 15 सितंबर तक जो है इस भर्ती परीक्षा की जांच की जो रिपोर्ट है वो सामने आ सकती है। अब हम एक मुख्य सवाल पे आते हैं कि जब भी ये जांच रिपोर्ट आएगी, है ना, तो उसके बाद में क्या चीज़ें होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। वैसे तो देखो, इस बारे में जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना मतलब गलत ही होगा, है ना। फिर भी उसके बाद भी अपन संभावना लगा रहे हैं कि तथ्यों के आधार पे किस चीज़ के ज़्यादा चांसेस हैं, है ना, मतलब जॉइनिंग के ज़्यादा चांसेस हैं या फिर री एग्ज़ाम के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अपन एक संभावना लगा रहे हैं तथ्यों के आधार पे, है ना। बाकी जांच के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सरप्राइज़ ही मिलेगा, है ना। कुछ समझ से परे, सोच से परे ही कोई चीज़ ऐसी होगी जांच के बाद। जब भी ये जांच होगी और सरकार जो भी इसमें डिसीजन लेगी, कुछ सरप्राइजिंग डिसीजन ही होगा। फिलहाल संभावनाओं पर बात करते हैं। तो देखिए, जो भी तथ्य सामने दिखते हैं, छोटी सी कॉमन सेंस की ही बात है। बस उस कॉमन सेंस को अगर हम सोच लें उसके बारे में, तो बस हमें जो दिखता है वो यही दिखता है कि जो ज़्यादा चांसेस हैं वो हैं आपके जॉइनिंग के जो हैं ज़्यादा चांसेस हैं। अभी 10-15 दिन में अगर ये रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद में सरकार थोड़ी बहुत चीज़ें करके, थोड़ा बहुत ड्रामेबाजी करके, आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले इनका जो प्रोसेस है, इस पूरी भर्ती परीक्षा का जो प्रोसेस है उसे आगे बढ़ा देगी। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके और जॉइनिंग इनकी दे दी जाएगी, है ना। तो ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं। कारण बस इसका ये है कि देखो, सरकार को भी इस भर्ती से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल माइलेज मिलने वाला है ना। और असल में मिलने वाला था जब 15 अगस्त को इनकी समस्त जो चयनित लोग थे उनकी जॉइनिंग करवाई जा रही थी, तो एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया जा रहा था सरकार के द्वारा, और सरकार को उससे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल माइलेज मिलता कि हमने इतने सारे लोगों को इकट्ठा एक बार में इतना रोज़गार दे दिया, है ना। तो ये बात होती, लेकिन अब वो चीज़ें हो नहीं पाई। फिलहाल में अब सरकार डैमेज कंट्रोल के लिए किसी न किसी तरीके से जॉइनिंग कराने का प्रयास ही करेगी। दूसरी ओर हम बात करें अगर री एग्ज़ाम की बात अगर हम करें, तो देखो, जो री एग्ज़ाम है ये अपने आप में थोड़ा सा कठिन स्टेप है। कारण है, आपके 12 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था, है ना, 9 लाख लोगों ने पेपर दिया था, है ना। टोटल आपके 35 दिन आपके पेपर चले थे, है ना। 35 दिन आपके जो हैं ये पेपर चले थे, 35 दिन, है ना। 70 शिफ्टों में ये पेपर चले थे। तो देखो, इतना बड़ा टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली ये पूरा प्रोसेस रहा होगा, आप खुद भी समझ पा रहे हो। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम अगर समझने की कोशिश करें, थोड़ा री एग्ज़ाम का प्रोसेस जो होगा वो अपने आप में एक कठिन प्रोसेस होगा, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा, लेंदी प्रोसेस होगा सरकार के लेवल पे, और जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है यानी व्यापम है उसके लेवल पे, है ना। तो कोशिश ज़्यादा करके आप देखो यही होगी कि जॉइनिंग वाला जो ऑप्शन है वो करवाया जाए। लेकिन अगर, है ना, अगर जो है धांधली सामने आ ही गई, है ना, धांधली सामने आ ही गई, जांच के बाद में अगर ये चीज़ सामने आती है कि बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा हुआ है ना, तो फिर उस केस में तो फिर देखो री एग्ज़ाम ही होगा, है ना। बाकी अगर अभी अपन संभावनाओं की बात करें तो ज़्यादा जो चांसेस दिखते हैं वो जॉइनिंग के ही दिखते हैं, है ना। लेकिन री एग्ज़ाम के भी चांसेस हैं। मान के चलो, आप ये मान लो कि 70% आपके जॉइनिंग के चांसेस हैं, है ना, और री एग्ज़ाम के आपके 30% चांसेस ही दिखते हैं। ठीक है, ये मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूँ और इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, है ना। मेरी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है इस बारे में, लेकिन ये मेरा अपना एक ओपिनियन है, मेरा अपना एक सोचना, अपना विचार है। तो मैं अपने विचार से बता रहा हूँ आपको। बहरहाल, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अपने डाउट्स और फीडबैक हमें कमेंट्स कर दें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी चर्चा पे। तब तक के लिए जय हिंद।